संत के का तारुफ मैंने अभी पहले ही बता दिया है आप लोगों की, ये संत के मुख्तसरन आप इसमें पढ़ ले सकते हैं पूरी तफसील से। अशार की तादाद मैंने बता दी, कसीदा किससे निकला है वो बता दिया, आपकी वसन कहाँ से आई है वो तफसील बता दी गई है। शायर उसके अंदर किस तरह से अशार कहता है, तखय्युल की परवाज होती है, दौर बयान होता है, पुरशुको अल्फाज होते हैं। मशहूर जो शोरा हैं कसीदा खां, कसीदा कहने वाले मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं, उसी तरह से शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं और बहुत से शोरा भी हैं। और इसकी जो आपके अज्जा होते हैं वो 5 अज्जा हैं, तशबीब, ग्रेस, मिद, मुद्दुआ और दुआ। और ये सिर्फ पहले इसका ताल्लुक सिर्फ अरब से था, अरब में क्यों कहा गया वो तफसील भी बताई गई है। उसके बाद फारसी यानी ईरान से फिर हिंदुस्तान में उर्दू में भी कसीदे कहे गए। ये संत का तारुफ है। उसके बाद आपको शायर के मुताल्लिक़ तारुफ आपको देखना है कि शायर तारुफ क्या होता है, शायर का नाम क्या है, शायर की पैदाइश कहाँ हुई और शायर का इंतकाल कहाँ हुआ, उसने कौन कौन से अशार कहे, कौन कौन सी इसकी किताबें हैं, ये तमाम तफसील आप पढ़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इब्तदाइया में, अब इब्तदाइया में फिर वही जिस तरह से कि पहले हमने कहा था आपसे कि इब्तदाइया जो होता है वह उसमें आपको ख़ास तौर से सबक की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जाती है ताकि आप सबक की तरफ राग़िब हों और उसमें दिलचस्पी पैदा करें। तो इब्तदाइया मैं यहाँ पर इसकी बुलंद ख़्वानी करूँगा, आप गौर से समाअत फरमाइए बच्चों। तो सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की विलायत का शौरा दक्कन से दिल्ली तक था। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे, लिहाजा इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इज़हार इस कसीदे में किया है। हज़रत ममदू की हस्ती इस दुनिया में अब्र दुर्फिशान मोती लुटाने वाली अब्र की मानिंद है। हज़रत ज़ौक़ ने शाह करामत ख़साल के औसाफ़ को किस तरह मंजूम अंदाज में पेश किए हैं, आइए इस कसीदे में देखते हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जो ये दक्कन के बुज़ुर्ग हैं यानी हमारी रियासत हैदराबाद जो पहले कही जाती थी, रियासत हैदराबाद में थोड़े इलाके कर्नाटक के भी थे और थोड़े से इलाके महाराष्ट्र के भी इसमें शामिल थे, जैसा कि औरंगाबाद है कर्नाटक में, भी हैदराबाद है वो भी इसमें शामिल था, तो उसे कहा जाता था दक्कन। और ये सतह मुर्तफ़ा दक्कन की वजह से इसका नाम दक्कन पड़ा और दक्कन के माना ये है जुनूब। तो यहाँ के ये सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। शुमाल दिल्ली की तरफ जो इलाका है वो शुमाल कहलाता है। और तो इनका शोहरा यानी इनकी शोहरत, इनका चर्चा और इनके चाहने वाले सिर्फ दक्कन में ही नहीं मौजूद थे बल्कि शुमाल में भी मौजूद थे। तो ज़ौक़ भी, क्योंकि ज़ौक़ शायर थे, दिल्ली में रहा करते थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, तो वहाँ पर थे। लेकिन ये शोहरत उनकी सुन के उनका भी दिल चाहा कि क्यों ना मैं अपने जज्बात और अक़ीदत का इजहार कसीदे के ज़रिए करूँ, यानी आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मिद सराही करूँ। जिसकी मिद की जाती है यानी जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसको ममदू कहा जाता है। तो ममदू की तारीफ़ मैं क्यों ना बयान करूँ, मैं भी उनके यानी करामतों से, उनके ख़साइस से मुतासिर हूँ। मैं अपने जज्बात का इजहार कसीदे की शक्ल में करता हूँ, उन्होंने किया है। और ये हम कसीदा पढ़ के समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ का जिक्र किया है और उनकी करामतों का जिक्र किया है और उनके बड़ेपन का जिक्र किया है, उनकी बुज़ुर्गी का जिक्र किया है। चलिए अब हम एक हिस्सा जो नंबर 1 और 2, 3 पर मुश्तमिल है ये कसीदा। चूँकि जब हम क्लासरूम में सबक पढ़ते हैं तो इतने हिस्सों में इसे पढ़ाया जाता है, कोशिश करेंगे कि एक या 2 हिस्सों में और ये मुकम्मिल हो जाए, यानी 1 या 2 पार्ट के अंदर, 1 या 2 वीडियोस के अंदर इसको तकमील को पहुंच जाए। तो पहला शेर जैसा कि मैंने कहा था कि क्या होता है, मतला होता है। मतला का मतलब क्या है कि दोनों मिसरों में भी काफिया रही हूँ। मैं बुलंद ख़्वानी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप जो सो तवज्जो से समाअत फरमाएं और इसके साथ साथ एक काम ये करें कि आप जिन अल्फाज के माने न जानते हों उनको खतकशीफ कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि आप लोग तशरीह के वक्त में समझ जाएं उसके माने क्या है या नहीं। तो आप डिक्शनरी या फ़रहंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़रहंग पीछे है किताब के अख्ताम पर, यानी अखबार जब ख़त्म होंगे उसको फ़रहंग है वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अपने असातिज़ा किराम से उसके माने मालूम कर सकते हैं या अपने बड़ों से भी माने मालूम कर सकते हैं।
کیونکہ جب معنی معلوم کر لیں گے تو آپ تبھی جو ہے اس کی پوری تشریح کر سکیں گے، کیونکہ تشریح کے لیے ایک سوال دیا جاتا ہے آپ کے پرچے دوم میں، جس کے 5 نشانات ہوتے ہیں، تو حوالے متن تشریح کرنا ہوتا ہے۔ تو درمیان میں پیپر میں بھی کیا ہوتا ہے بتا دیا جا رہا ہے آپ کو۔ تو پہلا شعر یعنی مطلع، وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے، ایک ذرہ چشم مہر سے گر وہ نظر کرے، بھر جائے پل میں لال سے دامن جوال کے، ہے اس کے آگے بہر بھی کشتی بکف گدا، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے، کشتی گدا کی کشتی پر زر ہو آن میں، دستے عطا سے اس شہ دریا نوال کے، ہیں اس کے در کے خاک نشین اس قدر غنی، خواہ وہ ملک کے ہیں نہ جو یا ہیں مال کے، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ امید یہ کہ آپ انڈر لائن کر لیے ہوں گے ان الفاظ کو جن کے معنی سے آپ واقف نہیں ہیں، ایسے الفاظ جو پہلی دفعہ استعمال کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں تو آپ معنی جانتے ہوں گے، تو پھر اب یہاں پر تشریح کی جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیکھیے پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے، اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے۔ یہاں پر وہ تشبیہ کا استعمال کر رہا ہے، تشبیہ کر رہا ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے، وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے۔ ابر درفشاں یعنی وہ ابر جو موتی لٹانے والی، ابر جو آتی ہے یعنی بادل جو چھاتا ہے وہ بارش کو برساتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ یعنی عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں تشبیہات اور استعارات کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ ابر درفشاں استعارہ کر رہا کس کو، عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ کو، کہ یہ عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ ابر درفشاں ہیں، یعنی موتی لٹانے والی ابر ہے یہ۔ مطلب یہاں پر کہ موتیاں لٹاتے نہیں بلکہ ان کے فیوز و برکات سے عوام مستفید ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے، چمن میں کمال کے۔ اب چمن سے مراد یہاں پر بھی استعارہ استعمال کیا ہے شاعر، چمن میں کمال کے۔ چمن کیا ہے، اس ساری دنیا کو کہہ رہا ہے شاعر چمن، اور یہ کمال ان کی ولایت کا، ان کے فیوز و برکات کا یہ کمال ہے۔ عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے، دو جگہ بھی ایک جیسا آیا ہے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے۔ عاشق چاہنے والے، کس کے چاہنے والے، عاشق نہال کے چاہنے والے، یعنی عاشق نہال رحمت اللہ علیہ جو بزرگ شخصیت تھی، صوفی بزرگ تھے، ان کے چاہنے والے۔ عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے، جو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں عاشق نہال رحمت اللہ علیہ سے، کیوں نہ وہ نہال ہو، یعنی وہ کیوں نہ مالا مال ہو جائے۔ تو یہاں پہ پہلے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ابر درفشاں ہیں ہستی عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ کی، دنیا میں ان کے فیوز و برکات جاری ہیں، دنیا کہہ رہا ہے چمن میں، اور ان کے جو عاشق ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، وہ کیوں نہ ہو مالا مال کیوں نہ ہو جائیں۔ مالا مال سے مراد دولت و پیسے سے مالا مال نہیں، اخلاق و کردار سے مالا مال، نیکیوں سے مالا مال، خدا کی راہ میں اپنی جان لٹانے سے مالا مال، یا پھر اللہ کو منانے سے مالا مال کیوں نہ ہو جائیں۔ تو یہ صوفی ازم ہے، یہاں پر صوفی بزرگ بھی ہے، شاعر بھی صوفی بزرگ ہے، شاعر بھی صوفی ازم کو ماننے والے ہیں، اور پھر یہ عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ بھی صوفی ہے۔ صوفی اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی طرف لو نہ لگائے، دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھے، دنیا اس کی خاطر میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صوفی۔ ایک ذرہ چشم مہر سے گر و نظر کرے، پھر یہاں پہ استعارہ کرے، کیا استعارہ کر رہا ہے، چشم مہر، مہر و ماہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چشم مہر، چشم مہر کسے کہہ رہا ہے، کس کا استعارہ کر رہا ہے، عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اگر ان کی نظر ہو جائے، عاشق نہال چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک ذرے پر اگر نظر ہو جائے،
यानी एक जर्रे पर जिस तरह से सूरज की शुआएं जर्रे पर गिर के चमकाती हैं, अगर आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की किसी पर नजर पड़ जाए तो उसका हाल क्या होगा? भर जाए पल में लाल से दामन जवाल के। यहाँ तक तारीफ और तौसीफ बयान कर देते हुए कह रहा है कि भर जाए पल में लाल से दामन जवाल के। जवाल जबल की जमा है जवाल, पहाड़ इसके माने अरबी लफ्ज है। भर जाए पल में लाल से दामन जवाल के। सिर्फ एक नजर हो जाए आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तो क्या होगा कि हीरे और जवाहरात से पहाड़ बदल जाएं, वहां पर जो पत्थर कंकर तमाम जो चीजें हैं वो तब्दील हो जाए। अगर आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम हो जाए तो वो जबाल पूरे के पूरे अपने दामन में हीरे जवाहरात को भर लें। फिर आगे कह रहा है उसके आगे बहर भी कश्ती बकफ गदा। है उसके आगे बहर, बहर का माना है समंदर। है उसके आगे बहर भी कश्ती बकफ गदा।